बलोचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले नाकाम, 37 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खवारिज ने सूबे के 12 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात मुसलमाना हमले किए। मुल्क का दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान। फोर्सेस का मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी। मजीद दहशत गर्दों की हलाकत और नुकसानात की इतलात। 48 घंटों में इसके अलावा 41 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। कोयटा में सीटीडी का एक्शन, सरियाब के इलाके में कार्रवाई, 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद और सीटीडी में फायरिंग का तबादला हुआ। मुबैना दहशतगर्दों के ज़ेरे इंतजाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद कर लिया गया। सीटीडी के इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज, पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, लेबॉरेटरी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म भी पेश। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी मनसूबा अवाम की बड़ी खिदमत है। ये खिते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शहबाज शरीफ की इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज की सताइश। बोले, खुराक और ज़रूरी अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी खिदमत हमारा शार, सुबह तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुबोलता सबूत है। इसे आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा, यह 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब का मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का कहना है, यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। तमाम ममालिक जिन्होंने पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद में हिस्सा लिया, उन तमाम ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर किया जाता है। गुज़श्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया था। पासदाराने इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, कोई भी गैर महफूज इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरानी मशक़ें महफूज पेशा वाराना अंदाज में होनी चाहिए। ईरानी मशक़ों से बैनुल अक़वामी मैरी टाइम ट्रैफिक को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। पासदाराने इनकलाब के किसी भी गैर महफूज इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी एहलकारों और जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुमकिना जंग से पहले अमरीकी दबाव, ईरान का गहराव। खत्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ गईं। अमरीकी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज, बड़े बहरी बेड़े, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और जदीद दफाई निज़ाम के जरिए खत्ते में ताकत का अमली मुजाहरा। USS अब्राहम लिंकन बहराए अरब में तैनात, आबदोज़े भी मौजूद। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आसानी से हदफ बनाना मुमकिन। इलाके में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई। तेहरान की जानी बढ़ रहा है, मुआहिदा ना हुआ तो ईरान नताइज देखेगा। ट्रंप ने फिर अज़ाइम बता दिए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा, अमरीकी बेड़ा वेनेज़ुएला हमले में इस्तेमाल होने वाले बहरी बेड़े से बड़ा है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था। मैंने 800 ईरानी मुजाहिरीन की सजाए मौत को रुकवाया। ईरानी हुकाम से कहा कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन जंगबंदी के बहुत करीब हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई मगर यूक्रेन जंगबंदी सबसे मुश्किल है।
यूक्रेनी सदर और सदर पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। अमेरिका ने इसराइल को 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक इसराइल को 6.5 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। इसराइल को 3.8 अरब डॉलर्स के अपाची हेलीकॉप्टर जबकि 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स फरोख्त की जाएंगी। उधर पेंटागन ने सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइल्स की फरोख्त की तस्दीक कर दी है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर्स के पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। तुर्क सदर की ईरान अमरीका तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाक़ाई यकजहती पर जोर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद बेहतर बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। करीबी राब्ता बरकरार रखने के साथ साथ दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, बाहमी एतमाद और मजबूत अवामी रवाबित पर मबनी है। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से फराहम की जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। जनरल सेल्जुक बरकत ओगलू की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सनतकारों का वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा हुकूमत कारोबार करने की लागत कम करे और इलाकाई सतह पर मुसाबकती बनाए। तवानाई अखराजात में नुमाया कमी आएगी और पायदारी को फरोग मिलेगा। 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर्स मालियत तक की बरामदात की जा सकेंगी। सीनियर नायब सदर FPC से आए साकिब फयाज मगू कहते हैं वज़ीर आज़म का ऐलान खुशाइंद है। SM तनवीर बोले फैसला मुल्की बरामदात में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान बरामदात 2030 तक 109 अरब डॉलर्स तक ले जा सकता है। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर कहते हैं हुकूमत का सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत है। ये वक्त की ज़रूरत थी। बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत इक़दाम है। चेयरमैन निशात चूनिया लिमिटेड शहजाद सलीम बोले क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, ये अच्छा इक़दाम है। साबिक चेयरमैन PTA और CEO सदाकत लिमिटेड खुरम मुख्तार का कहना है बिजली सस्ती होने से बरामद कुनिंदगान पर माली दबाव कम होगा। लाहौर के इलाके काहना गज्जू मता में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। फैसल मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने से जख्मी हुआ। गर्दन पर 4 सेंटीमीटर लंबा जख्म आया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। नौजवान को गर्दन पर 14 टांके लगे। वेलेंशिया टाउन में भी डोर फिरने से बच्चा जख्मी। मुस्तफा को पतंग की डोर से गले पर कट लगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। सेफ सिटी कैमरास की मदद से पतंगबाजों की निशानदही का हुक्म। शहर भर में गैर कानूनी पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत। सोना दूसरे रोज भी सस्ता। 24 कैरात फी तोला सोना 25,500 रुपये सस्ता होकर 5,11,862 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता रोज भी फी तोला सोने की कीमत में 35,500 रुपये की बड़ी कमी हुई। 2 दिन में सोने की कीमत में 61,000 रुपये फी तोला कमी हुई। चांदी की कीमत में भी कमी हुई। फी तोला चांदी 2,063 रुपये सस्ती होकर 9,006 रुपये तोला हो गई।
इमिग्रेशन क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज 46 अमरीकी रियासतों तक फैल गया। कैलिफोर्निया, डेनवर और मिनेसोटा में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मिनेपोलिस में हजारों अफराद ने ICE के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अमरीका भर में तलबा ने क्लासेस से वॉकआउट किया। असातिज़ा और तलबा ने कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। रियासत मिनेसोटा से वफाकी इमिग्रेशन फोर्सेस को वापस बुलाने का मुतालबा।